इकरा का तो रोल ही नहीं है। लव और करें और मजा आ रहा है। क्या ड्रामा। मन्नत मुराद का एपिसोड देखा हमने 20 और 21 और उससे पहले बहुत सारे, और मुझे अब लग रहा है ऐसे कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरेक्टर मुझे ज़्यादा जहर लग रहा है, किसका गला पहले दबाऊं। ये कश्मकश में हूँ मैं, क्योंकि बहुत जहरीले कैरेक्टर्स हैं, इतने बुरे होम ब्रेकर्स। मुझे अब ये मैं इस तरह कह रही हूँ कि क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं ही ऐसे नेगेटिव, हर एक जो है बेचारे मन्नत मुराद के पीछे जो है बुरी तरह पड़ गए हैं। शादी हुई है बहुत ही वियर्ड। फिर मुझे लड़के पे भी गुस्सा आता है कि भाई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर तो वो है ही नहीं गट्स कि ये माँ से स्टैंड लोगे, ये होगा, एवरीथिंग ही नहीं होता, तुमने क्यों शादी की इससे? ठीक है ना, सारी इनकी एनर्जी एक्टिंग में लग गई कि ये बताएंगे नहीं कि ये लव मैरिज है, और उसके बाद पकड़े भी गए हैं, उससे कुछ हो भी नहीं रहा अब। तो आई एम फीलिंग सैड ऑल्सो फॉर मन्नत मुराद, लेकिन मुझे गुस्सा भी है इस लड़के पे बहुत ज़्यादा। और एंड में जो उसने गन उठाई है ना, आई लव्ड इट। वो ज़रूरी था, तो उसके बाद तो मेरी भी बस हो गई थी। मैंने भी यही करना था, बिल्कुल सही किया। तो जी गन उठा ली है मुराद ने, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि मामा जो हैं अब बस इतनी बार बार धमकी मरने 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 की, तो मैं ही मर जाता हूँ। तो ड्रामा जो था बस उसी कश्मकश में है कि जी उसको, मतलब प्लॉट बहुत छोटा है कि उसको लेने आए, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे लेने आए, तुम खुद आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, लेने जाएगा। भाई भी अब बिदक गए हैं। हाँ, उनको पहले अफसोस हो रहा था कि क्यों जा रही है, ब्रेकफास्ट की टेबल से उठ के चले गए थे, फिर दोपहर के खाने के टेबल पे ओके हो गए। वो खुद ही भूल गए कि मैं बहन से नाराज़ हूँ, और अब वो जा नहीं रही, तो अब वो नाराज़ हैं, और वो कह रहे हैं दोनों जगह ना कि अरे ख़त्म करा दो, ख़त्म करा दो। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। बहनें भी बहुत जहरीली हो गई हैं, बल्कि जो मेरी बड़ी फेवरेट बहन थी उसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, जो वो तो शुरू में उसका कैरेक्टर बड़ा डिसेंट सा था। आई नो, उसने अपनी मर्जी से शादी की, भाई की सपोर्टर थी, और अब सबसे बड़ी फापा कुटनी वो खुद बन गई। नो बट नहीं, वो जो बड़ी है जिसकी शादी नहीं हुई। नहीं, वो जो फैसल की बीवी है, उसका वाला फैसल, नॉट माय फैसल। तो वो जो उस फैसल की बीवी है, वो इस वक्त भी कितनी विलन हो गई है, बिकॉज़ शी इज सस्पेक्टिंग कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो ऑफ हो गई है। लेकिन ये कि अपने उसको अपने मुझे जो कैरेक्टर चेंज होता हुआ अजीब भाई का घर खराब कर रही है। जो अजीब लगा, जो जिसकी शादी नहीं हुई भी, वो सबसे अच्छी थी, जो सबको सही बात बताती थी कि अम्मी की टॉक्सिक है, अम्मी उनकी बातों में ना हो। वो क्यों ताने मारने लग गई मन्नत को आगे? असल में ये सारी बेटियां बाइपोलर हैं, इनको ना अटैक होते हैं। इनको एक सीन में मम्मी क्या कर रही हैं, भाई का घर बसने दें, बागी हो जाएगा। अगले सीन में मम्मी, अगले सीन में उसके बाद गलत कर रहे हो तुम मम्मी के साथ, तुम ये कैसे कर, अम्मी आपको धोखा दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी आपसे घर क्यों खराब कर रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक सीन में कुछ हो जाती है, इधर बदल जाती है, इधर बदल जाती है। अल्लाह माफी, ऐसी नंदे हों तो ऐसे घर में शादी ना करे, ऐसी सास हो तो घर में शादी ना करे, कभी नहीं चलेगी। अच्छा, वो तो मुझे इस पे भी एक एतराज था कि इतने रेड फ्लैग्स से शादी कैसे भी बहुत अलग है, लेकिन आप अपना ये ड्रामा आप तब सही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप बस इतने फैन होना इकरा के और अच्छा, मुझे इट्स इजी बात, मुझे मजा आता है देखने में, एक अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ था और मैं देखे जा रहा था। वो रेड फ्लैग जो है ना, आप उसको शूट करते हुए जाएंगे और देखते रहेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मुझे हो रहा था कहीं अटक रहा था, व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, ये सही है। फीफी जी, मन्नत मुराद, आपको तो मुझे पता है आपका क्या दुखड़ा इस ड्रामे का। नहीं देखिए, पहले उस पे ही आ जाए। वो दुखड़े पे आ जाऊंगी। फर्स्ट थिंग इज आई लव इकरा। अगर मैंने ये ड्रामा देखा मी टू बिफोर दिस, अच्छा मी टू पे आप फिर आ गए, मी टू हो गया, लव इकरा, इकरा पे दोनों का मी टू हो गया। इकरा को बहुत दिनों से नहीं देखा, तो one wants to watch इकरा because I mean she's amazing, right? मगर इकरा का तो रोल ही नहीं है। इकरा बस वो मुंह सुजा के बैठी हुई है, वो कभी ये वो एक प्रिडिक्टेबल सा है। शी वॉन्ट्स टू ब्रेक ऑफ द मैरिज, शी वॉन्ट, मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स द मैरिज टू बी। किसी ने ये नहीं कहा कि 2 दिन तो हुए हैं, दिस कुड रियली अफेक्ट हर लाइफ, इट कुड अफेक्ट हिज लाइफ। आई मीन दिस, यू नो, इफ दे वर, मतलब नोबडी वॉन्ट्स टू कीप द मैरिज गोइंग। चलें, एक तो ये हुआ, दैट्स अ प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम रियली इज कि एवरीबडी इज वेरी इरिटेटिंग, वेरी इरिटेटिंग, नहीं मुझे लगा, है ना। वो इरसा गजल अगेन hot favorite of mine. I love her. She is so good, a consummate actress.
But so, I think the director is egging her on and they are laughing on the sets कि और करें और करें और करें, बड़ा मजा आ रहा है, you know, मजा आ रहा है. मगर जब वो छप के आता है, एडिट होके आता है, it's like you're just sitting there going, my God, this is so irritating, I can't see this anymore. ठीक है, चल रहा है, ड्रामा है, क्या ड्रामा है. इमोजी दिखा दे. वो जब देख मुझे हिम्मत मिली है, जब this emoji was shown by Nadia, who's kinder. She's a much kinder person than me. But when she showed this, तो मुझे हिम्मत आ गई, मैं भी यही दिखा रही हूँ. अच्छा जी, अब बात कर ली जाए रुबीना जी से. आपको कैसा लगा? देखो, मैं इसको रिव्यू के अलावा भी देख लेती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये माइंडलेस इजी वॉच है. दिल पे नहीं लेके अगर देखो तो, अगर दिल पे लेके देखना शुरू करो तो फिर मसाइल हो सकते हैं. और मैंने अभी हमने 7-8 शायद किए थे लास्ट, और अब हम 2021 कर रहे हैं. मैंने 12 एपिसोड देखी हैं. मैंने बीच में भी मैं देख रही थी थ्रू आउट इसको, बिकॉज आई लाइक द डायरेक्टर, आई लाइक ऑल द एक्टर्स. तो इसमें एक गज़ब है. एक बहुत कंपेलिंग फोर्स जो इस प्ले की है वो है द लाइन एक्टर्स की, जो पूरी की पूरी सारे कमाल हैं और सारे अपने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. डायरेक्टर का भी उसमें कमाल है. कहानी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेशन कोई ख़ास नहीं है, और हम इंतज़ार में ही थे कि जब शादी होगी तो असल कहानी आएगी. और असल कहानी यही है कि ऐसी माएँ हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, और वो लड़की खुद कह रही है कि वो एक रिश्ते को चलाने जाता है तो वो दूसरे को ख़राब कर देता है. जब वो मुझे ठीक करता है तो माँ बिगड़ जाती है, और जब माँ को ठीक करता है तो मेरे साथ गलत कर देता है. लेकिन इस जगह तक मुझे ये बात अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है. हर आदमी जो शादी करता है और एक भरे पूरे घर से है, वो इस ट्रॉमा से गुजरता है. सो आई एम वॉचिंग इट, बट आई स्टिल गिव इट अ 1 thumbs up, बिकॉज इट्स अ गुड मूवी. गुड जॉब. अच्छा जी, अब बात करिए राइटिंग की और नादिया अख्तर. नाउ इट्स अ गुड व्यूइंग. 4. ओके जी, 4 नंबर नादिया की तरफ से. फीफी जी 4. ऐसा ही है भाई. रुबीना जी? ड्रामा बेरेबल है मेरे लिए देखना, सो आई हैव अ 6 फॉर दिस प्ले. 6. गुड जॉब. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 13,000 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं 910. 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से 10 में से. बात कर लीजिए डायरेक्शन की. सैयद वजाद हुसैन, नादिया. डायरेक्टर बस पका रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सड़ा रहे हैं. आई एम नॉट एंजॉयिंग इट दैट मच. अच्छा, तो डायरेक्शन 5. ओके जॉब. फीफी आरोन 5 से ज़्यादा नहीं दे. 5. ओके जॉब. रुबीना जी? I think I'll also give him a 6. 6. गुड जॉब. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,600 किए हैं, और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 882. 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको भी कम नंबर मिले हैं. बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की. अब आपके सामने 2 लोग हैं, इरसा गजल और इकरा अजीज. इरसा गजल को नंबर दूं तो बहुत सारे नंबर हैं अगर, लेकिन इकरा का फिर मैं कहूँगी कि ये इकरा का कमबैक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था. तो वहाँ मुझे दुख है, बिकॉज आई लव हर एक्टिंग. और इरसा गजल मेरा ख्याल है ये ड्रामा इन्हीं के ऊपर बना है, इन्हीं की मोहब्बत, कैरेक्टर की मोहब्बत में लिखा गया है, एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी इज़ एन 8. फीफी आरोन? I will give her a 7 because हर चीज़ में थोड़ा बैलेंस, दबाव, ये चीज़ें हर everything cannot be ये ले गए वो ले गए. रुबीना जी? For me also she is definitely an 8. इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था मुराद और अम्मा. मन्नत का तो काम ही कोई नहीं किया. अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 14,300 हुए हैं, और इरसा गजल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से 1,287. 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको. More than the writer, more than the director. अब बात कर ली जाए हमारे हीरो की. अब ये पता नहीं मुराद की. नादिया? मैं कहती हूँ तलहा तो अगले ड्रामे में रोया, उसको तो उस पर तो फाइन होना चाहिए. पैमरा में कंप्लेन कर दें ये लड़के को क्यों रुला रहे हैं, इतना प्यारा लड़का है. आई एम नॉट लाइकिंग द कैरेक्टर, आई एम नॉट लाइकिंग द एक्टिंग, सो 5. ओके जॉब. फीफी जी? 6. 6. गुड जॉब.
रुबीना जी They said all that needed to be said. I think हाँ 6. 6 हाँ। आप अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में 11,000 और इनके हिस्से में आए हैं, तला चाहूर के हिस्से में आए हैं 444% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। तो जी अभी यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ना अच्छे मियाँ का ना अच्छे बेटे का। अगले ड्रामे में भी कुछ ऐसे ही बेटा और बेटी हैं, ना वो अच्छे बेटे हैं ना वो अच्छी बेटी है। बात करूँ ड्रामा सीरियल मैं कि उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।